चलो, जीवन की विषमता क्या है, घर में हिंसा क्यों होती है, और आज का प्रथम दायित्व है कन्या भ्रूण हत्या न हो, इसका दायित्व। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंडियन न्यूज के योगराज शर्मा जी, बड़ा अच्छा शुरू किया इन्होंने। अभी तो ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल बना रहे, इसके बाद ये पूरा चैनल बनेगा, ऐसा मेरा शुभकामना भी है, आशीर्वाद भी, और बनेगा। आप जानते हो शुक्ला जो कहता कभी पीछे नहीं हटता। मेरा कहने का एक मतलब है, तो इनको शुभकामनाएं, और साथ साथ में आपको होली की भी शुभकामनाएं। अब आया हिंसा, घरेलू हिंसा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हिंसा कैसे होती है? पति पत्नी में हिंसा होती है, पुत्र पिता को मार रहा है, माता को मार रहा है, घर में बहू पर अत्याचार हो रहा है, सास पर अत्याचार हो रहा है, किसको किसको कहा जाए, एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है कन्या भ्रूण हत्या। आज जब चारों तरफ कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम सबका दायित्व बनता है कन्या, क्योंकि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बहुत अच्छा विषय बनाया। तो चलिए, हमारे योगराज जी के फिल्म कैसे होगी, बहुत शॉर्ट फिल्म ये बन रही है, आज मुझे बुला लिया, मेरा सौभाग्य। तो योगराज जी से पूछते, उनके साथ में जो उनके कोलिग्स हैं, उनके लोग हैं जो इस पिक्चर में काम कर रहे हैं, सब लोग मौजूद हैं। और इंडियन न्यूज ही नहीं, आलम्बन ट्रस्ट, इतना ही नहीं, आज की दिल्ली, बहुत सी चीजें आप देखोगे ना, जिसमें 300 सितारे जो बॉलीवुड हॉलीवुड सबके योगराज शर्मा जी ने अपने प्रयास से ये सब किया है। तो उन्हीं से पूछते हैं, योगराज जी कैसे विचार आया ये कि घरेलू हिंसा बहुत बड़ी विषय है, ज्वलंत समस्या आज की है? देखिए, टीवी पत्रकारिता, अखबारों पत्रकारिता के बाद जब मैंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया तो दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं कमर्शियल सिनेमा की तरफ जाऊं, बॉलीवुड सिनेमा की तरफ जाना हो। दूसरा एक तरीका था कि हम सामाजिक संदेशों को लेकर कुछ फिल्मों का निर्माण करें, समाज में जागरूकता का प्रयास करें। मैंने पत्रकार होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते इस रास्ते को चुना, और अब तक 31 जो शॉर्ट फिल्में हमने बनाई उनके पीछे कोई ना कोई सामाजिक मकसद रहा है। और आज ये जो 32वीं फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आप देख रहे हैं, आज शूटिंग चल रही है। इसमें दो विषयों को हमने उठाया है, पहला है डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास। आपके दिमाग में क्या आता है, क्यों होती है डोमेस्टिक वायलेंस, क्यों, आप बताओ? अशिक्षा सबसे पहला जो है, इसका कारण अशिक्षा है। दूसरा कारण नशे के आदी होना लोगों का। जब तक उन्हें ठीक जानकारी नहीं होगी, नशे में डूबकर अगर वो घर में पत्नी के साथ अत्याचार कर रहे हैं या अलग अलग हिंसा के जो रूप हमें घरों में दिखते हैं, उसका अगर रोकना है तो सबसे पहले हमें परिवार को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा। और हम पूरी एनजीओ जैसे आलम्बन चैरिटेबल ट्रस्ट ये काम कर रहा है, ऐसे सब लोगों को जागरूकता के अभियान शुरू करने होंगे, लोगों के बीच जाना होगा, उन्हें समझाना होगा। कन्या भ्रूण हत्या जी, कन्या भ्रूण हत्या बिल्कुल न केवल एक अपराध है बल्कि एक पाप है। क्यों? इसके होने के पीछे जो पुरानी रीति रिवाज थे, लोग कहते थे कि बेटा चाहिए केवल, लेकिन आज लड़कियों ने साबित कर दिया है कि वो बेटों से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाती है। बेटों से अच्छा, कन्या है तो कल है, और उस कन्या का कैसे वर्णन किया। अभी नवरात्रा रहना, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप कुछ बताएंगे कन्या? जी नमस्कार आचार्य जी, मैं शुक्रिया। आज मैं योगराज जी वाला मैं दायित्व निभा रहा हूँ, और मेरी जिज्ञासा है कि आप लोग क्या सोचते, क्या अभी मैं इन महान भावों से, वो अभी इनसे भी जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं योगराज जी का धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया योगराज जी। मैं इनकी तकरीबन 4-5 फिल्मों में काम कर चुका था, इनके साथ मिलकर मैंने डायरेक्शन भी की है, और बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े अच्छे कंसेप्ट उठाते हैं। ये कन्या भ्रूण हत्या के विषय में आपको क्या कहना है? सर, अगर कन्या ही नहीं होगी तो हमारा कल नहीं होगा। मैं स्वयं एक बेटी का बाप हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर कन्या नहीं होगी तो कल को बहुएं कहाँ से? और घर में हिंसा क्यों होती है? लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, यही एक कारण है कि जिसके कारण ये सब होता है। अदरवाइज हमारे घर में तो ये सब नहीं है, हमारे संस्कारों में भी ये सब नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं। पढ़ा लिखा होना, आप जानते हैं ना, ये जो क्रांति हुई ना 5 साल में सोशल मीडिया की, कोई भी व्यक्ति अगर कहे वो पढ़ा लिखा नहीं, मैं नहीं मानता। और इसी विषय पे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया चालू है, उसपे वो निकाल लेते हैं, बरसात देख लेते हैं, इवन गंदी जो मूवी वो भी देख लेते हैं, इवन जो किसी का अवतार की है, दंगे हैं, वो है, बम कैसे बनाया जाएगा, बंदूक कैसे बनी, तो क्या ये नहीं देख पाते कि कन्या की रक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल सब देख सकते हैं। जब तक औरत खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी, कोई और उसके लिए नहीं खड़ा हो सकता। जहाँ हम खड़े हो जाएंगे वहाँ लाइन अपने आप बन जाएगी। तो हम अगर खड़े हो गए, एनजीओ का यहाँ पे सहारा भी मिल रहा है, तो ऐसी औरतें जब आगे बढ़कर खुद अपनी रक्षा के लिए आती हैं, तो कोई मर्द उस पे ना हाथ उठा सकता है, ना कन्या भ्रूण हत्या। ये रक्षा कहाँ चली जाती है? जैसे वायलेंस बता रहे ना, घरेलू हिंसा कहाँ चली जाती है? वो औरत जो चंडी भी है, रानी लक्ष्मीबाई है, दुर्गा है, लेकिन वो औरत उसमें निरीह क्यों है? क्योंकि उस वक्त वो भावनाओं में बह जाती है। आपका क्या कहना है? शुरू से ही एक अजीब सा प्रेशर समाज ने दे रखा है स्त्री के ऊपर कि आपको जहाँ भेजा गया है, डोली जहाँ जाएगी अर्थी वहीं से निकलेगी। और उस संस्कार को लेते हुए वो औरत को जीना पड़ता है कि चाहे तुम मरो, चाहे मार खाओ, चाहे जो भी करो, तुम्हें उस पति के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। और इसी संस्कार को लेते हुए वो औरत कहीं ना कहीं हमेशा अपने कभी माँ बाप की इज्जत के लिए, कभी भाई बहनों की इज्जत के लिए, कभी अपने परिवार की इज्जत के लिए दबती रही है, दबती आई है। लेकिन आजकल एजुकेशन ने और जो उनको एक हम लोगों को एक मौके मिल रहे हैं हम लोग को खड़े होने के और आदमी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने के और उनसे भी बेहतर करके दिखाने के जो मौके आज मिले हैं, आज वो औरत नहीं है जिसको कोई पीटा मारा जा सके। क्यों फिर घरेलू हिंसक क्यों? चांद पे जा रहे हो आप लोग, हर जगह। अब तो देखो मिलिट्री में भी हो गया, तो ये घरेलू हिंसक क्यों? वो पुराने संस्कार जो आते थे, डोली में आना है, उस पे बैठ के जाना, ये सब क्यों? आप क्या सोचते हैं? चलिए, आप कारण डोली में आना, अर्थी में जाना है, हर लड़की के ना माइंड में यही डाल दिया जाता है माँ बाप की तरफ से कि डोली में जा रहे हो तो अर्थिंग में आना वापसी। तो उसके बीच में जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उसके माइंड में यही चीज रह जाती है। तो वही फिर घरेलू हिंसा क्या करे माँ बाप की इज्जत के लिए हर औरत। आप क्या सोचते हैं? मेरा कहना ये है कि जो पहले से एक संस्कार जो प्रथाएं चलती आ रही थी वो उसका दबंग क्यों नहीं बन रहा? ये महिलाएं दबंग क्यों नहीं बन पा रही हैं? पुराने संस्कारों का ढोल कब तक पीटोगे? लेडी स्ट्रांग हो रही है, बट वही जो पुरानी बात, पुरानी जो सोच है वो इतनी थोपी जाती है कि वो उस चीज से निकल के वो पूरी तरह से बाहर नहीं आती। लेडी इतनी स्ट्रांग हो गई, हर फील्ड में जा रही है, पर जो आदमी की सोच है वो कहीं ना कहीं उसको वो दबा देती है। परिवार की स्टार्टिंग परिवार से ही होती है। हर परिवार में एक लेडी जो आगे बढ़ रही होती है उसको नहीं पता, मतलब दुनिया को नहीं पता कि वो अंदर ही अंदर परिवार में कितनी चीजों को, कितनी कंपटीशंस को झेल के खुद ही बाहर निकलती है। आज की महिला, आज की कन्या, हॉस्पिटल में जाओ, वकील में जाओ, नभ में जाओ, थल में जाओ, जल में जाओ, हर जगह मिलेगी। फिर ये संस्कारों का ढोल क्यों नहीं वो डटकर इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकती हैं? क्यों पुरुष शक्ति के सामने लोग हार जाते हैं? क्यों वो पुरुष सूर्य पाठ करता है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? आप बताएंगे कुछ इस विषय? क्योंकि हमारे भारतीय समाज में शुरू से ही हमें ये संस्कार दिया गया है और लेडीज को कि वो आगे किसी के आगे जवाब न दे। जैसे कि अजीत जी ने बोला कि डोली ये से जानी है, रत्ती ये से जानी है, सिर्फ इस संस्कारों को मेंटेन करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है। और अभी भी 80% लेडीज ऐसी हैं, अदरवाइज वो फिर वीरांगना कहलाएगी, वो कहलाएगी, तो अपने उसमें उसको गलत इमेज में देखा जाएगा। आपका अनुभव क्या कहता है? में भी हमें कहा जाता है कि हमें इतने लेट तक नहीं आना, लड़कों के भी ये छूटे हैं, वो है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। हर फील्ड में जाने के बाद लड़की क्यों नहीं कर सकती है? मेरा भी यही है कि उन्हें भी जाना चाहिए, उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए, और उसके बाद में एजुकेटेड होने के बाद हर फील्ड में जा सकती है। इस विषय को योगराज जी आपने उठाया है, इसका निदान मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो ये कहते हैं ना संस्कार ये भी कहते हैं ना, महात्मा गांधी की तरह इस गाल पे मारो तो ये गाल कर दो, लेकिन अब वो चला गया, इस मारो तो बेटे तुम्हारे 2 मारेंगे। बिल्कुल समझे ना? और वो महिला जो हर जगह कंधे से कंधा मिला के चल रही है, आज क्या परिस्थिति, हम ढोल कब तक पीटेंगे पुरानी संस्कृति का, पुरातन संस्कृति का? माँ ने कहा, माँ ने ये भी तो कहा, आजकल की माँ ये भी तो कह देती है, भाई कोई बात हो तुसी टेलीफोन कर दे तो तुम्हारा पिता ने भेज दूंगा। किस लिए भेज दोगे? क्यों नहीं वो अपना स्थान? आपकी धारणा क्या? आपने क्यों रखा? मेरा ये कहना है कि आज हर नारी को स्वयं मजबूत होना है। आज जरूरत है अंदर मजबूती की,
किसी बात की जरूरत तब पड़े जब पहले आप अपनी हालात से खुद नहीं निपट लो। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, जज्बा पैदा करो। पूरा समाज आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। पूरा समाज और देश क्यों? क्योंकि हिम्मत कहां से मिली? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? आज आप लोग योगराज जी कहाँ नहीं, हमारे साथ भी 2-3 चैनलों में रहे तो मैंने इनको देखा है ये क्या क्या सब्जेक्ट लाते थे, कैसे कैसे विषय उठाते थे, और मुझे देख के अच्छा लगता है। आज मैं इसीलिए यहाँ आया। आप कुछ बताएं जी, कौन से मुद्दे पे? हम जो मर्जी है बोले। अब औरतों, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए भ्रूण हत्या क्यों हो रही है भाई? घर में हिंसा क्यों हो रही है? देखिए, भ्रूण हत्या तो जब सभी ने इतना अच्छा जवाब दिया है कि लोगों को बेटे की जो चाह हमारे देश में बैठी हुई है, हाँ, ये उसका कोई इलाज सर अभी तक मिल नहीं पा रहा है प्रॉपरली। क्योंकि बेटियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पायलट बन रही हैं, मंत्री बन रही हैं। निर्मला सीतारमण जो है हमारी अभी वित्त मंत्री बनी है, उससे पहले रक्षा मंत्री रही, वो बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल कर रही है। उसके बावजूद अगर सिर्फ लड़के की चाह है, जो बुढ़ापे में छोड़ भी सकता है, जवानी में नहीं भी पूछता है, बचपन में आवारागर्दी भी करता है, तो इन सारी बातों के बाद भी अगर सिर्फ चाह सिर्फ ये है कि भैया बेटा होना चाहिए कि हमें उसके बाद एक पोता मिल जाएगा, तो मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। और बाकी जो भी मतलब किसी भी तरह की घटना जो औरतों के साथ आजकल होती है, उसके लिए मेरा कहना सिर्फ इतना कि कानून को सख्त होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सख्त होना होगा, क्योंकि यही इन चीज़ों का इलाज है। क्योंकि लोगों की मानसिकता सर दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही है। वो लड़की छेड़ना या शादी करने के बाद प्रताड़ना करना, इस तरह की चीजों को बहुत आम मानने लगे हैं। आपका विवाह हो गया? जी नहीं हुआ? तो आप घरेलू हिंसा कारण क्या मानते हैं? सही उत्तर बताओ। घर में हिंसा, आपस में सास बहू का झगड़ा, माता पिता का झगड़ा, पुत्र पिता का झगड़ा, पुत्र माता का झगड़ा, भाइयों भाइयों का झगड़ा, भाई बहन, क्यों? ये इसलिए है क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार करती है, ताकि वो बोले कि अगर कुछ हो तो हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है। भ्रूण हत्या क्यों कर? छेड़छाड़। जी, देखिए, जितने लोगों ने अपनी बातें रखी बहुत अच्छी बात है। एक लोग, बेटा होगा तो मेरा वंश चलेगा, बेटा होगा तो विवाह में करोड़ों रुपए मिलेंगे, और बेटी होगी दुबका करके छुपा करके रखना पड़ेगा। इतने बजे जाना, इतने बजे आना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, भैया को दे दो। ये पुरातन प्रथाएं हैं, लेकिन आज की कन्या सबला हो गई है। अबला नहीं रही, नहीं, आंखों में तो वो पानी, वो आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आया तो तलवार उठा लो, देखा जाएगा। है कोई सहना नहीं है। आज छेड़खानियां कम इसलिए हो रही कि उनका अधिकार मिले, और ये सरकार जो आई है इसने काफी अधिकार, जैसे निर्मला सीतारमण का नाम दिया, इससे पहले सुषमा जी थी, और भी हैं। तो हम अगर अपने मन में सोच लें, मैंने कहा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तुम्हारी रजा क्या है? कन्या भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए, ये पाप है। और इंडियन न्यूज के माध्यम से घर में हिंसा इसलिए होती है क्योंकि संस्कार नहीं होते। वो संस्कार जो कन्या को दिए जाते हैं, अर्थी और वो वाले, वो बेटे को नहीं दिए जाते। बेटा रात को 12 बजे आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड नाइट और रात को 1 बजे करे तब भी प्रॉब्लम नहीं। बेटा और बेटी दोनों सबल बनाना पड़ेगा, माता पिता को प्रणाम करना पड़ेगा। माता पिता को प्रणाम करने के बाद में भाई भाई कैसे रहें, और समाज में क्या स्थान हो, देश में क्या स्थान हो। धन्यवाद, नमस्कार। इंडियन न्यूज आपका धन्यवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद, नमस्कार।